नाजरीन, आपका खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से रहमत सार में खुसूसी सेगमेंट खजीना रहमत। करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात हमारा उन्वान गुफ्तगू है। मुफ्ती साहब किबला की तरफ बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब किबला, दो अल्फाज इस दुआ में जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, उसमें एक की तरफ आपने इब्तिदाअन इशारा फरमा दिया, असबू के लफ्ज़ की तरफ इशारा फरमाया। इसी दुआ में एक लफ्ज़ जो है वो तसरिफ़ है, ये भी बड़ी तवज्जो का हामिल है। तो यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के आदाब देखिए कैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं कि बंदा खैर को हमेशा अल्लाह की तरफ मंसूब करे और गलती हमेशा अपनी जानिब मंसूब करे। इस पर कुछ रोशनी डालिए। बारगाह खुदा के आदाब पैगंबर ही तो सिखाएगा। बिल्कुल सही फरमाया। और बारगाह पैगंबर के आदाब खुदा सिखाता है। अल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब खुद खुदा सिखाता है। अल्लाह। और इसके अंदर आप देखिए कि क्या एक आपका उसवा है कि इतनी एहतियात, इतनी पाक दामनी, अपने आप को इतना बचाया, और फिर जो मासूम है, इस्मत के दर्जे पर फायज़ है, अभी हज़रत ने उसको बयान किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो बच गए तो उसको भी अपने कमालात में शुमार नहीं किया। हाय हाय हाय, क्या बात है। ना अपनी तरफ मंसूब किया। वाह 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 वाह। यही अर्ज किया, या अल्लाह ये सब तेरा ही करम है, अगर तू इनका मकर मुझसे ना फेरता, तू ही फेरने वाला है, अल्लाह तू ही बचाने वाला है, तू ही महफूज रखने वाला है। अब कुरान पाक की आया करीमा जो है, मा साबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा साबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। अल्लाह ने फरमाया जो अच्छाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो कुछ बुराई होती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की कारस्तानी होती है। उसी का इजहार प्रैक्टिकली पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। और आखिरी जुमला ये हजरत की गुफ्तगू से याद आया, जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात की ना, तो मुझे याद आया हजरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, लव्वामी जुलैखा लौ रईना जबीनहु ला सरना बिक़तिल कुलूब अलल यद। यूसुफ को मलामत करने वाली औरतें मिस्र की अगर मेरे मुस्तफ़ा को एक झलक देख लेती तो फिर वो उंगलियां ना काटती, दिल चीर के मुस्तफ़ा। अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहना है, बेशक। हम फकीरों का सलाम और रूफी साहब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के क्या बात, क्या बात। अल्लामा साहब किबला एक और दुआ से इक्तिसाब फैज़ करते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101 है, फातिरिस समावाति वल अर्द अंत वलिय्य फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमम व अलहिक़्नि बिस्सालिहीन। ए आसमानों और ज़मीनों को इब्तिदा से पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे दुनिया से मुसलमान उठाना और मुझे नेक बंदों के साथ मिला देना। इससे हमें कौन सा अकीदा समझ आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ की सूरत में? ये देखिए, हम पहले भी बात कर रहे हैं जी हम बिल्कुल, ये टुकड़ा डिस्कस हुआ तसलसल में कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात ये मुस्तकिल मशरब है, मुस्तकिल मामूल है, और उनकी दुआओं का मुस्तकिल जुज है। अलहिक़्नि बिस्सालिहीन, उनके जद ने भी यही कहा था। बिल्कुल सही है, ये टुकड़ा हम जनाब इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने कहा था। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि आपसे बड़ा साले लाएं कहाँ से। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप तो अव्वल नंबर पे हैं, मिनन नबिय्यीन पहला नंबर, बिल्कुल वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, चौथा नंबर सालेहीन का है कुरान में। तो इसमें आप तवाज़ो भी देखें, आजिज़ देखें, और फिर इसको जोड़ें इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियत व तस्लीम की ज़ात गिरामी से, तो वहाँ तवाज़ो भी अपनी मेराज पे है। दुरुस्त। अगर आप ज़रा इस तसलसल में आए तारीख़ी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी में ना, तो जूं जूं मरातिब व मदारिज बढ़ रहे हैं, तू तवाज़ो भी अपने दर्जे उरूज पे नजर आएगी। क्या कहना है, यहाँ कह रहे हैं अंबिया सारे अलहिक़्नि बिस्सालिहीन, और इमामुल अंबिया कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे जिंदा भी मिस्कीन रख, वफात भी मिस्किन मस्कनत पे दे, और मुझे ज़ुमरे मसाकीन में रख, हशर में भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 दर्जे। तो यहाँ इशारा क्या है, वह अलहिक़्नि बिस्सालिहीन, वो जो तेरे साले बंदे, यानी यहाँ सालेहियत नबूवत की मुराद है। बिल्कुल ठीक। अंबिया किराम में मुझे बनाया है, अंबिया किराम की औलाद बनाया है, नबूवत के दायरे में ही दुनिया में रखा है।
आखिरत में भी मुझे नबियों के साथ ही रखना। क्या कहने हैं, प्यारों और रसूलों और करीमों की लड़ी और सफ में रखा है चूंकि, तो उन्हीं करीमों के साथ। अब इसमें तालीम और मैसेज क्या है कि भाई नेकों से वाबस्ता रहने की अमलन दुनिया में भी कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें। और ये कब होगा? अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा। क्या बात है। ये तब होगा अल्लाह की तौफीक से जब अल्लाह आपका दुनिया में भी वली हो और आखिरत में भी वली हो। ये दोनों काम आपने दुनिया में करके जाने हैं। आप खुद ही वली बनने नहीं आए हुए। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। असल में जो विलायत है ये सिफत इलाही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिफत इलाही से आपने अख़ज़ फैज़ करना है, इक्तिसाब फैज़ करना है और उसकी मज़हरियत हासिल करनी है, क्योंकि हमें ये हुक्म है तखल्लकू बिअख़लाक़िल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की सिफ़ात की मज़हरियत आप हासिल कीजिए। इन हस्तियों से, अम्बिया से, सालिहीन से, शुहदा से, सिद्दीकीन से हम यही दर्स सीख रहे होते हैं। और मैं बस आज फ़ायदा उठाते हुए कह दूँ माशाअल्लाह कि किसी एक सिफत की भी आप मज़हरियत हासिल कर लें तो आपका मकसद हयात पूरा हो जाएगा। और हज़रत रूमी का शेर, मैं रूफी साहब बिस्मिल्लाह, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह का शेर जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र करने लगा हूँ। वो कहते हैं असले सद यूसुफ जमाले जुल जलाल। वाह, असले सद यूसुफ जमाले सद यूसुफ जमाले जुल जलाल ए कमज़न शो फिदाए या जमाल। कहते औरतों तो भी गए गुजरे आदमी, वो तो हुस्ने यूसुफ पे फिदा हो गई ना। तो जो हुस्ने यूसुफ का खालिक और रब है, मुसव्विर है, जिसने ये तस्वीर बनाई होगी, असले सद यूसुफ जमाले, वो जो जुल जलाल का जमाल है वो यूसुफ के हुस्न का मंबा और माखज़ है। तो ए औरतों से भी गए गुजरे इंसान कभी उस हुस्न से भी इश्क करके देख। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए, हजरत मौलाना रूम के पैगाम के बाद कैफियत तकाजा करती हैं कि रूफी साहब को कलाम के लिए पुकारा जाए। रूफी साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए, अता कीजिए। गल्लाओ दी शान दिया, 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 आयत सब कुरान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया। रब ने लिखिया कसमां ने, रब ने लिखिया कसमां ने, रब ने लिखिया कसमां ने, ओदी उम्र ते जान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया। नबियां मनिया शाना ने, नबियां मनिया शाना ने, नबियां मनिया शाना ने, महबूबे रहमान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया। लोड़ा पूरिया करदा ए, लोड़ा पूरिया करदा ए, लोड़ा पूरिया करदा ए, सोहना हर मेहमान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया, गल्लाओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया। दिल विच तांगा रखियां ने, दिल विच तांगा रखियां ने, दिल विच तांगा रखियां ने, सोहने दे दर जान दिया, गल्लाओ दी
शान दिया, आयत सब कुरान दिया, अल्लाह ओ दी शान दिया, आयत सब कुरान दिया। सुभान अल्लाह रूफी साहब। चेहरा माहे कनान दा वेख के ते महवशा ने उंगलियां चीर लियां। हजरत पीर फजल गुजराती का एक शेर, उसके बाद वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। चेहरा माहे कनान दा वेख के ते महवशा ने उंगलियां चीर लियां, तेरी एक अंगुश्त दा वेख जलवा, सीने चाक कर लैन महताब वर्गे। सीने चाक कर लैन महताब वर्गे। सुभान अल्लाह। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से रहमत सार में खजीना रहमत हमारा खुसूसी सेगमेंट है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से इक्तिसाब फैज़ करते हुए अब मुफ्ती साहब किबला की तरफ बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब, इस दुआ का एक और टुकड़ा, एक और पैगाम नशर कर रहा है कि बावजूद अल्लाह के नबी होने के अल्लाह की बारगाह में खातिमा बिल खैर की दुआ फरमा रहे हैं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। इस दुआ की, इस पैगाम की अहमियत पर ये मैंने कुछ इरशाद फरमाएं। पहले भी अर्ज़ किया था कि अंबिया किराम की हयात पाक के बेशुमार पहलू जो हैं वो तालीम उम्मत के लिए हैं। जी दुरुस्त है। अब देखिए कि वो मासूम हैं, दर्जा इस्मत पर फायज हैं, और नबी के लिए चांस ही नहीं है कि खुदा न खास्ता उसका खात्मा ईमान पे ना हो। बिल्कुल सही, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दुरुस्त, ये मुमकिन ही नहीं है। वहाँ एक हिसार है, बाउंड्री लग गई, ये दुरुस्त है। जिसको नबूवत मिल गई उससे कभी सल्ब नहीं हुई। जी बिल्कुल सही। और इस्मत शर्त नबूवत है। बहुत अच्छा है। इस्मत शर्त नबूवत है। ठीक है, तो जिसको भी नबूवत मिली है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी से नबूवत ली गई हो या वो कहीं डिट्रैक हुआ हो, बिल्कुल तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद चूंकि अंबियाए किराम, एक और बात, ये बड़ा बड़ा लतीफ जुमला है, इरशाद हो। अंबियाए किराम जब रब की बारगाह में मांगने लगते हैं ना, उसके जलाल और उसके गजब और उसकी शान कहारी और जब्बारी को देखते हैं तो वो अपनी इस्मत से भी सरफ नजर कर लेते हैं। हाय हाय, याल इल्म ने जुमला लिखा है, उस वक्त उनकी तवज्जो उसकी शान के आगे अपनी शान इस्मत को भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वहां जाके ये दुआएं मांगते हैं। हाय, क्या बात है। कि या अल्लाह, और उसके अंदर जब नबी दुआ मांग रहा, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ तालीम फरमाई है, तो जब नबी ये दुआ मांग रहा है और इमामुल अंबिया ये दुआ मांग रहे हैं, तो फिर हमें तो हर कदम पे ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। और इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इसका एंड अच्छा हो गया। क्या बात है। ये हमारे अकील भाई ने कान इधर किए हैं, ये मैंने खवातीम मीम के साथ पढ़ा, नून के साथ खवातीन नहीं पढ़ा। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, खवातीम, हाँ, ये खात्मा की खातिमे से है, खातून की जमा नहीं है। अल्लाह। तो ये है कि जिसका एंड अच्छा हुआ, जिसका इख्तिताम। अब एक सहाबी थे, जिहाद में जान फशानी से लड़ रहे हैं जी, और सहाबा उनको देखते हैं, कहते हैं वाह वाह यार, क्या मुजाहिद है, क्या मुजाहिद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया फिन्नार। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ताला। जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी ने सुना, वो कहते हैं मैं तो जिहाद भूल गया, मैं उनके पीछे हो लिया कि मेरे मुस्तफ़ा की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। बेशक हैं, दिन को कह दिया रात तो वो रात होके रही। मैं देखूं वो सादे किस सूरत में होते हैं। तो कहते हैं मैं साथ साथ उनके साथ साथ जिधर वो जिहाद में जाते, तो कहते हैं उनको जख्म लगे इतने ज्यादा, जख्मों से चूर चूर हो गए, और जख्मों की ताब ना लाते हुए उन्होंने अपने तलवार यूं सीना तलवार के ऊपर रखा और उस पर दबाव डाला और खुदकुशी कर ली। तो मेरे आका की निगाह देख रही, लिहाजा एंड अच्छा हो। इन्नमल आमालु, हमेशा दुआ खात्मा बिल। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुजद्दिद साहब किबला, दुआ से इक्तिसाब फैज़ हमने सारे सवालात किया। अब एक कुदरती तौर पर यह सवाल ज़हन में आता है कि इस दुआ के नतीजे में जो मदद और नुसरत अल्लाह ने आपके शामिल हाल फरमाई सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो इस दुआ के जो नताइज आए, असरात आए, अल्लाह की मदद ताईद एज़दी मुयस्सर आई, उस पर भी कुछ कलाम फरमाइए। बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ, और ये कुरान पाक में ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी, चूंकि ये अहसनुल कसस है, किससे बड़े बयान हुए, वाह वाह, लेकिन फरमाया जामे तरीन और हबीब, जो सबसे बेहतरीन हमने अपना पसंदीदा किस्सा आपको सुनाया, अहसनुल कसस, यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या कहने।
इसमें एक नुक्ता मुफ्ती साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, नबी जो होता है ना वो अब्द भी होता है, अल्लाह का बंदा भी होता है। जी दुरुस्त। नबूवत के साथ साथ अबदियत का दायरा भी होता है। क्या बात। तो जब वो रब की बारगाह में जाता है ना, वो नबी बन के नहीं जाता, नबी तो वो रब की तरफ से बन के मखलूक की तरफ आया। क्या कीमती बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रब की बारीकियां हैं। अब्दुहु व रसूल, हाँ 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 हाँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अब्दुहु व रसूल, अब्द पहले रसूल रसूल बाद में। बाद में। ये है नबूवत का तुर्रा इम्तियाज। अल्लाहु अकबर। अबदियत अबदियत अबदियत, सारे कमाल हासिल हमारे कर आका अलैहिस्सलाम ने तो बाई चॉइस ली, बहुत जबकि अच्छा। ऑफर थी, ऑप्शन थी, आप चाहें तो नबी मलक बने, चाहें तो नबी अब्द बने। फरमाया मौला मैं नबी अब्द बना। अल्लाह। अच्छा, फिर ये मेहरबानी और करम नवाजियां होती हैं। फरमाया लौला अर्रा बुरहान रब्बिही लहम्मा बिहा, इस इस्मत के मर्तबे पर होने के बावजूद और इस करीमी के मनसब पे होने के बावजूद अगर वो रब की बुरहान न देख लेता बहुत अच्छा है। तो मुमकिन था इसमें मुब्तला हो जाता। अल्लाहु अकबर कबीर। यूसुफ हो के भी, करीम इब्ने करीम हो के भी, रब की शान बेनियाजी ये है। और वो जो बुरहान है ना, वो आज समझ आ जाए तो समझे आज की ट्रांसमिशन का मकसद हमने पा लिया। वो बुरहान जिसे कुरान ने कहा, मुफस्सिरीन कहते हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जलवा था। अल्लाहु अकबर। उस जिंदान के खलवत खाने में, उस अंधेरी कोठड़ी में जब बज़ाहिर कुछ था ही नहीं, रब ने अपने नबी का, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद भी थे, नबी भी थे, उनका जलवा दिखाया। और इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ने लिखा है इस कैफियत में, अल्लाहु अकबर, बाप भी थे, नबी भी थे। उस कैफियत को जरा जहन में रखिए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं और वो खलवत है और उनकी इस्मत पे हमला हो रहा। उस वक्त उस पैगंबर ने और उस बाप ने पहरा दिया बेटे की इस्मत का। अल्लाहु अकबर। और उसकी रूहानियत का औरा जो था वो बेटे के गिर्द हिसार बन गया। ये बुरहान है। इसको सूफिया ने कहा, इसे राबता तो शेख कहते हैं। अल्लाहु अकबर। तसव्वुफ में वो ये सबक यहाँ से हाँ, तसव्वुफ की जो टर्म है वो यहाँ से इस आयत से वजूद में आई माशाअल्लाह, कि माशाअल्लाह। अगर मुरीद का राबता शेख से हो तो ऐसी खलवतों में भी उसकी रूहानियत कार फरमा हो के बचा लिया करती है। जिंदाबाद। और ऐसे ही फिर इन बुजुर्गों का फैज कब्रों में भी, तन्हाइयों में क्या क्या और खलवतों में भी काम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सारे फ़कीरों का सलाम हो सैयदुना याकूब अलैहिस्सलाम की आली खिदमत में। आइए कलाम शामिल करते हैं। रूफी साहब किबला हमारे साथ हैं। कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कोई मिस्र मुस्तफा का। किसी वहम ने सदा दी कोई आपका मुमासिल, किसी वहम ने सदा दी कोई आपका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा, तो यकीन पुकार उठा
थाना है न होगा। मेरे दामने तलब को, मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत। मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत। किसी और से ये रिश्ता कभी था न है न होगा। किसी और से ये रिश्ता कभी था न है न होगा। कोई मिस्र मुस्तफा का मैं हूँ वक्फे नात गोई, मैं हूँ वक्फे नात गोई। किसी और का कसीदा, मैं हूँ वक्फे नात गोई। किसी और का कसीदा, मेरी शायरी का हिस्सा कभी था न है न होगा। मेरी शायरी का हिस्सा कभी था न है न होगा। कोई मिस्र मुस्तफा का कभी था न है न होगा। सलामती हो रूफी साहब, सुभान अल्लाह। हाथ में लेके कलम अपना मुकद्दर लिखना इतना आसान भी नहीं, नाते पैगंबर लिखना। प्यास में शरबत कौसर किसी लज्जत देगा। शाह कौसर का कसीदा सरे ये भी कौसर बता दें, ये सबी रहमानी साहब का लिखा कला। सुभान अल्लाह। और जो आपने पढ़ा है वो सबी रहमानी साहब के कलेमात हैं। जो 4 मिसरे मैंने पढ़े हैं वो अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब के। सुभान अल्लाह। प्यास में शरबत कौसर दो किसी आतिशा हो लज्जत गए। देगा। शाह कौसर का कसीदा लबे कौसर लिखना, लबे कौसर लिखना। एक मुख्तसर वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी सेगमेंट खजीना रहमत में। और आज की इस नशिस्त की इख्तितामी घड़ियाँ हैं, तो आज की इस नशिस्त का खुलासा कलाम नशर करने के लिए मैं मुफ्ती साहब किबला से गुजारिश करूँगा। जो बात चल रही थी कि देखिए हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि अल हिकना बिस्सालिहीन कूनू मास्सादिकीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। बिल्कुल ठीक। तो ये सोबत के असरात और बरक़ात हैं कि ये शैतानी हमलों से बचाने में मुमिद और मुआवन होती है। कोई कामिल हो, आपका मुरब्बी हो, ठीक है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या किसको अज़बर नहीं है। इतना बड़ा इमाम था और आखिरी वक्त जब नज़ा की कैफियत हैं तो शैतान आ गया। उसने कहा सारी ज़िंदगी तबलीग करता रहा है अल्लाह के एक होने पर और अल्लाह की वहदानियत के दलाइल देता रहा है, बता क्या दलील है अल्लाह के एक होने की। हाय हाय। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने एक दलील दी, उसने रद्द कर दी, 2, 3, 4, 360 तक मौजूद है कि आपने दलाइल दी। हमारे पास तो 1, 2, 4, 5 भी नहीं होते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इतने दलाइल दिए, उसने सारे रद्द कर दिए। दलील का उसने तोड़ दलील से किया, वो रद्द कर देता था शैतान अपने इल्म से। तो करीब था, उलमा कहते हैं, उरफा कहते हैं, करीब था कि आपका खात्मा ईमान पे ना होता। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त जो शेख थे, और इसमें भी बाद लोगों ने कहा कि वो शेख भी नहीं थे, आप बैत होने के लिए गए थे और उन्होंने कहा कि एक शर्त पे बैत करूंगा, पहले तुम्हारा इल्म सल्ब करूंगा फिर बैत करूंगा। कहा कि पहले तो कहा जी मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा, फिर मैंने बैत नहीं होना। वापस आ गया। बाद ने कहा वापस आ गए, लेकिन उनकी गली में गए तो थे ना, यानी ताल्लुक और निस्बत कायम हो गई थी। तो आज वो सामने आ गए और बगदाद में वुजू कर रहे थे और वहीं से पानी का छींटा मारा और कहा फ़खरुद्दीन राज़ी
इस बेईमान को कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ। अल्लाह अकबर। इसलिए ये जो कूनु मा सादिकीन है और अलहिकना बिस्सालिहीन है, नेकों की संगत। यहाँ नेकों की संगत ये जरूर इख्तियार करनी। सुभान अल्लाह, क्या कीमती पैगाम है। अल्लामा साहब किबला, आप क्या कंक्लूजन आज की नशिस्त का पेश करते हैं? मैं अर्ज करूंगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो एक बड़ी अहम चीज़ है, यानी मसलन आपको सालिहीन की सोहबत मिल गई, अब आप उसको इजी न लें, उसकी कदर करें। ये बड़ा अच्छा है। हाँ, यानी देखिए नाकदरी न की जाए। अंबिया कितने सिंसियरिटी लेवल उनका देखिए कि यार उस मर्तबे पे जाके भी वो कह रहे हैं अलहिकनी बिसालिहीन, तो वो कितने इसमें सच्चे होंगे और किस तरह उनको सालिहीन की बरकत नसीब हो रही हैं, मिल रही हैं। आज हम उस बात को दोहरा रहे हैं, हम उसको रेफर कर रहे हैं, वो कितने सच्चे होंगे इस बात में सुभान अल्लाह कि यार साले। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर आपको सालिहीन की सोहबत मुयस्सर है तो क्या आप उससे इस्तिफादा कर रहे हैं? बड़ा अच्छा पैगाम। वो जो मियां साहब ने कहा कदर फुलांदा बुलबुल जाने है, साफ दिमागा वाली। तो अब देखिए फूल की सोहबत में अगर गिद्ध है तो वो उससे इस्तिफादा नहीं कर सकता। क्या बात है। देखिए आरिफ रूमी फरमा रहे हैं, कहते हैं कि पर तवे नेका नगीरत, हजरत सादी कहते हैं पर तवे नेका नगीरत हर के बुनियादश बदस्त। अल्लाह अकबर। तरबियत ना अहल रा चुन गुर्दुगा बर गुम्बदस्त। मेरी तरह के और लोग भी सुन रहे हैं तो इसका तर्जमा अर्ज करने लगा हूं। वो कहते हैं कि ना अहल जो है ना अहल यानी जो ना कदरा है, जिसको सोहबत सालिन मिल भी गई है और उसकी कदर नहीं कर रहा, वो फरमाते हैं ऐसे जैसे कोई अखरोट को या गेंद को गुंबद पे टिका रहा। वाह 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 वाह। इसलिए आप वो वाले अखरोट और गेंद ना बने, आप जरा सालिहीन की सोहबत में टिक के रहें। ये भी हुक्म है ना, कूनू मा सालिहीन, जुड़े रहो। हाँ, जुड़े रहना है, टिके रहना है। और यही हुक्म है कि जब मिल जाए पहले तो तलाश करना है, जब मिल जाए तो फिर छोड़ना नहीं, दामन से लिपटना है। और उसके तकाजे हैं ना, शराइत लिखी हैं, आदाब लिखे गए हैं, कुरान और सुन्नत में भी बताए गए हैं, हजरात उरफा और सूफिया ने भी लिखे हैं। उन आदाब से अगर आपने सरफे नजर कर दिया तो अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अमाल सल्ब। हजरत आरिफ रूमी ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो नबूवत नबियों की सोहबत है, अगर बंदा बेअदब है ना तो नबी की सोहबत भी उसे फायदा नहीं देती, वली की सोहबत तो बड़ी दूर की बात। अल्लाह अकबर। और उस पे आपने मिसालें दी हैं। बारक जब भी सोहबत मिल जाए अदब का ख्याल करें और वो जो आदाब शराइत हैं उसको मलहूज रखते हुए निभाएं, ताकि सोहबत सालिहीन का फैज़ अमली तौर पे नसीब हो। जिंदाबाद। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कीमती पैगामात नशर किए हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स ने। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात दे, इल्म में अमल में और इजाफ़ा फरमाए। इख्तितामी घड़ियों में बहुत शुक्रगुजार मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, कारी सईद साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब किबला आपका शुक्रिया, रूफ़ी साहब किबला आपका शुक्रिया, अकील व शाहज़ेब व मुबीन आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। रूफ़ी साहब का इख्तितामी कलाम लेते हुए हम इंशाअल्लाह लाहौर स्टूडियो से कराची की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद रईस अहमद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। चंद अशार, ये करीमों का एक तस्करा है बड़े इख्तिसार के साथ। फिर रूफ़ी साहब से हमने एक सराइकी कलाम सुनना है और इंशाअल्लाह बड़ा पुरलुत्फ़ कलाम होगा जब वो पेश करेंगे। आया दुनिया में कोई आपसे बढ़कर तो नहीं, आया दुनिया में कोई आपसे बढ़कर तो नहीं, हुए महबूब खुदा कोई पैगंबर तो नहीं, हुए महबूब खुदा कोई पैगंबर तो नहीं। 12 चश्मों से जो मूसा ने पिलाया पानी, 12 चश्मों से जो मूसा ने पिलाया पानी, फिर भी हम मर्तबाए साकिये कौसर तो नहीं, फिर भी हम मर्तबाए साकिये कौसर तो नहीं। तख्त उड़ता था सुलेमान का हवा पर ही फकत, तख्त उड़ता था सुलेमान का हवा पर ही फकत, रिफ़अते रफ रफे ज़ीशान पैगंबर तो नहीं, रिफ़अते रफ रफे ज़ीशान पैगंबर तो नहीं। हुस्न यूसुफ का हुआ शोहरा दाराफा के जहां, हुस्न यूसुफ का हुआ शोहरा दाराफा के जहां, फिर भी उस रूवे मुकर्रम से मुनव्वर तो नहीं, फिर भी उस रूवे मुकर्रम से मुनव्वर तो नहीं। मुफ्ती साहब किबला, रूफ़ी साहब और अल्लामा साहब, उस्ताद साबिर लखनवी का मक्ता, उससे पहला यह शेर बड़ा कीमती, मांग बालों की जो है वो है सिरातुल जन्नत, मांग बालों की जो है
वो है सिरातुल जन्नत। फर्क में फर्क जो है बाल बराबर तो नहीं। अल्लाह अकबर। ये फर्क सफदर साहब गिरा आला इरशाद। हजरत की ले लें। बिस्मिल्लाह लैलतुल कद्र में हाँ मतलाइल फज्र हक। हाँ लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक। मांग की इस्तिकामत पे लाखों। हाय 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 अल्लाह अकबर। क्या मदद आई आला हजरत की। ये जो फर्क है, एक तो फर्क के डिफरेंस के मानी में है और दूसरा फर्क मांग के मानी में है। मांग बालों की जो है वो है सिरातुल जन्नत। फर्क में फर्क जो है बाल बराबर तो नहीं। मक्ता देखिए, साबिरा भेज पैगंबर पे दुरूद और सलाम। साबिरा भेज पैगंबर पे दुरूद और सलाम। और तोहफा कोई इस तोहफे से बढ़कर तो नहीं। और तोहफा कोई इस तोहफे से बढ़कर तो नहीं। रूफी साहब किबला सराय की कलाम पेश फरमाइए। आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो जे कर कर्म करो सरकार जे कर कर्म करो सरकार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो हर कोई खुश थी ईद मनावे हर कोई सोहने कपड़े पावे हिक मैं रोवा ज़ारो ज़ार हिक मैं रोवा ज़ारो ज़ार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो जे कर कर्म करो सरकार जे कर कर्म करो सरकार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो सेंगियां सैया ईद मनावर सुर्खियां मेहंदियां कजले पावर मैं को भूल गया हार सिंगार मैं को भूल गया हार सिंगार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो नाल खलील हसान भी होवे नाल खलील हसान भी होवे मर जानन जानान भी होवे घिन के घर दा घर एक बार घिन के घर दा घर एक बार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो निखड़े सजना को गल लावण निखड़े सजना को गल लावण हाथ विच हाथ पा खिलदे जावण मैं हाँ सजना तो बेजार मैं हाँ सजना तो बेजार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो आज है ईद दाढ़ी वार मैं मदीने हो सैया घर घर ईद
लाख मुबारक बाद सुनाव मेरे वंजन नीर हजार मेरे वंजन नीर हजार मैं मदीने होवा आज है ईद दा दीवार मैं मदीने होवा आज है ईद दा दीवार मैं मदीने होवा जेकर कर्म करो सरकार जेकर कर्म करो सरकार